जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तीसरी कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। सर, ये हमारी अखिल लेवल पे हरियाणा अधिवेशन तीसरी हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से भी, कंपनियों से भी, और हमारे खुद के जो काम हैं उनको लेके हम समय पिछले 2 साल में टाइम इंटरवल पे हमारी कॉन्फ्रेंस हम करते रहते हैं। सरकार के आगे हमारी मांगे रखते हैं हम। फ़िलहाल में जो हमारे बर्निंग इशू हैं वो लीगल इश्यूज़ को लेके हैं। कंपनियां डे टू डे आफ्टर कोरोना बेरोज़गारी का बहाना करके या अपने प्रॉफिट कम करके लड़कों को निकालती जा रही हैं। पीछे फाइज़र ने एक नोटिस पे 200 आदमियों को तुरंत टर्मिनेट कर दिया, जो कहीं रूप से, कानूनी रूप से भी या एक मानवता रूप से भी बिल्कुल सही नहीं है कि 200 आदमी के घरों को एकदम बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया जाए। तो समय हमारी सरकार से इस समय यही मांग है कि वो इंटरवीन करे और एक त्रिपक्षीय वार्ता जो समिति है उसका गठन करके उसमें एक यूनियन का आदमी हो, एक सरकार का और एक अपना HOSM का आदमी हो, जो बीच की मांगों को लेके बीच का रास्ता निकाले और जो ये बार बार टर्मिनेशन हो रही हैं इन चीज़ों पर रोक लगे। तो अब आपने कहा कि अपने आदमियों को कंपनी ने निकाल दिया, बिल्कुल। तो न्यायालय पे भरोसा है? नहीं, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार एक और रूल भी लेके आ रही है। पहले हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होते थे, उनको सरकार कोड में बदल रही है। कोड और एक्ट में बहुत फ़र्क है। कोड में क्या होता है, एक बाइंडिंग पावर नहीं होती, खाली एक सलाह दे सकते हैं कि सरकार ये कह सकती है कंपनी को कि अगर आपको ठीक लगे तो ये काम कर लो। लेकिन एक्ट में क्या है, एक्ट में सज़ा का प्रावधान है। अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उसको सज़ा होएगी। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उस कोड जो एक्ट है उसको कोड में ना बदले। सरकार कही रही है, क्या ये जिस तरह निकाला जा रहा है, क्या ये पहली बार हो रहा है कि कंपनियां अपनी मनमानी करें? क्या ये पहली बार हो रहा है? इतिहास की भी अगर बात की जाए, आपने कहा 60 साल से आप इस फील्ड में हैं, क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस मास लेवल की बात करें, इस एग्रेशन लेवल की, तो पहली बार हो रहा है। कोरोना के बाद वैश्विक समस्या को उन्होंने कम से कम 15 या 20 हज़ार आदमी अभी तक एक्सपेल कर दिए हैं, या उनको मतलब ये बोल गए कि हम आपका नहीं करते, ट्रांसफ़र करके 20 हज़ार आदमियों को कम से कम वो लोग कर चुके हैं। आप ये बताइए, कोरोना का बहाना है या वाकई में ही कंपनियों को दिक्कत है? नहीं, कंपनियों को उस लेवल पे दिक्कत नहीं है। देखो, कोरोना के कारण तो मेडिसिनों की जो बिक्री है वो बढ़ी है, ना कि घटी है। अगर हम वैश्विक लेवल पर भी बात करें तो पहले हम लोग विदेशों से वैक्सीन मंगवाते थे। इनफैक्ट अब की बार तो हमने खुद अपनी वैक्सीन बनाई है स्वदेशी। तो कहीं ना कहीं रोज़गार के तो अवसर तो बढ़े हैं, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में कि सारा प्रॉफिट हमें कर्मचारियों में ना बांटना पड़े, उस चीज़ का सिर्फ बहाना ले रही है। मेरा मनोज कुमार, राज्य अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम यशपाल चौधरी है। तो सब क्या कहना चाहेंगे? एक तलवार सी शायद लटक गई है। सर, हमारा सबसे पहले तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम यह निवेदन करेंगे कि 1976 में सरकार ने हमारे लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट बनाया था, और हमारे जितने भी 2 प्रतिनिधि हैं, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंश्योरेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो FMCG सेक्टर हो, तो सभी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार ने 1976 में, केंद्र सरकार ने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट बनाया था। पर आज तक सरकार ने उसके सभी प्रावधान लागू नहीं किए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के आज तक काम के निर्धारित घंटे निर्धारित नहीं किए हैं। तो इसमें से हमारी मुख्य डिमांड ये है कि हमारे काम के घंटे निर्धारित किए जाएं, जो कि 8 घंटे हों। आज तक हमारी किसी भी सरकार ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया, और हम गुजारिश करेंगे आज केंद्र और राज्य सरकार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अनुरोध करेंगे कि हमारी इस मांग को संज्ञान में लेते हुए और एक इसका एक्ट बनाया जाए राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी, ताकि हमारे जितने भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फिर FMCG सेक्टर के हों, चाहे वो फिर दवा प्रतिनिधि हों, या बैंकिंग के हों, या इंश्योरेंस के हों, कि किसी का भी कंपनियां या कोई भी इंडस्ट्री शोषण ना कर सके। सरकार मांग आपकी बातें नहीं मानती है, सब क्या कदम अगला रहेगा? सर, इसमें हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हमारे पूरे भारत में 1,70,000 हमारे संगठन के सदस्य हैं, तो अगला हमारा कार्यक्रम होगा, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम जंतर मंतर पर अपना एक विशाल रैली, एक विशाल आयोजन करेंगे, और जिसमें हम केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग